हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ओसीएम के पेपर में जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जाता है, उसके आंसर आपको कैसे लिखने होते हैं, हाउ टू राइट द जस्टिफाई फॉलोइंग आंसर। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो देखने के बाद में मेरी गारंटी है कि आपको ये 8 मार्क्स मिल जाएंगे। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ। ओसीएम का जो आपका पेपर है कब है बता दो मुझे फटाफट। ओसीएम बोर्ड एग्जाम, ठीक है, पेपर का है 2025 का। आप लोग मुझे कमेंट में क्या करोगे, उसकी डेट बताओगे। अगर आप लोग चाहते कि ये सर जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कैसे मिलना चाहिए, वो सारी चीजें और एकदम शॉर्ट में बताऊंगा और क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 2 से 3 क्या कर सकूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे सकूं कि वो कौन से। देखो सबसे पहले तो आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। कितने आते हैं? 4, जिसमें से आपको कोई भी 2 लिखना रहता है और कैरी करता है 8 मार्क्स, और ये हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसके आंसर कैसे लिखना रहता है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे आपको आंसर लिखने होते हैं। अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ओसीएम का। अगर आप लोग डिमांड करते हो तो मैं इसके जितने भी क्वेश्चंस है उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाउ टू राइट द आंसर, वो चीजों को हम लोग कवर करने ले ओसीएम का। और हमारा एक सेपरेट वीडियो बना है एसपी के लिए भी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपका सब्जेक्ट होगा एसपी, तो एसपी के भी कैसे जस्टिफाई लिखना है वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग के 8 चैप्टर है डियर फ्रेंड्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप चाहते हो कि यहां पर जो 4 है कम से कम सब 2 मिल जाए। अगर देखे सब चैप्टर में 4-5 आपको मिलेंगे, तो आप लोग के पास में अगर मैं एवरेज पकड़ के चलो, अगर 5-5 भी क्वेश्चंस में 5-5-5 तो 8 × 4 मतलब 40 याद करना पड़ेगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि वही बता दो कि सर 3 से 4 चैप्टर पढ़ के जाओ और वहां से मुझे एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं चैप्टर नंबर 8। यहां से आप लोग को करना है जस्टिफाई द फॉलोइंग, और चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4। और अगर हो सके तो ये 7 और 5 को छोड़ दो आप लोग, यहां से आप लोग कर दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस, मतलब 1, 2, 4, 8। क्या क्या बोला मैंने, कौन सा चैप्टर बोला? 1, 2, 4, 8। ये चैप्टर अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग को एग्जाम में श्योरिटी यहां से एक चैप्टर 2 क्वेश्चन तो मिल जाएगा। देखते हैं क्या मैंने जो बताया आपको सही है कि नहीं। अभी मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर तो बता दिया कि कौन से चैप्टर का है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स 2023 का, मतलब 2 साल पुराना पेपर है। अगर मैं यहां पर बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं हम लोग डायरेक्टली, जिसकी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये रहा जस्टिफाई। दो सबसे पहले टेलर एम्फसाइज, ये हो गया चैप्टर नंबर 1 का डन। एक क्वेश्चन तो मुझे मिल गया। उसके बाद में है एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेशन। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 का है। ये मैंने नहीं बोला, चलो ठीक है, इसको हटा दो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये चैप्टर नंबर है आपका 5। ये भी नहीं बोला, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद में कंज्यूमर हैव एनी मैन्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपका आया है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8। तो यहां पर गड़बड़ होगी स्टूडेंट्स। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था पहला, 3rd, 5th और 6th का। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया 2023 जुलाई। अब एक क्वेश्चन पेपर और लेते हैं हम लोग, जो जस्ट अभी आया था क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स जुलाई में जो पेपर हुआ। ठीक है, तो वहां से अभी हम लोग को और आइडिया मिल जाएगी क्या करना चाहिए। देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 4। देखो आता है 4 और 8 में से मोस्टली, और 7। तो आप लोग कोशिश करिए 7 को स्किप मत करो, किस्मत खराब रहेगी, कहीं से भी दे सकता है। तो 5 चैप्टर अगर आप करते हो, लेकिन अगर आपने ये भी कर लिया ना, मेरे हिसाब से लिख सकते हो। और ये 5वां जो चैप्टर है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन पेपर में और दिखाता हूं स्टूडेंट्स जो 2024 का है। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन कौन सा आया था उसे हम लोग देखते हैं, और उससे आपको क्या मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगी कि वो चैप्टर में से एग्जाम में आ रहा है क्या नहीं। मार्च 2024 का पेपर है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग। अब यहां पर कौन सा क्वेश्चन आया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मतलब ये हो गया आप लोग का
फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इट इज इजी टू सेटअप, ये हो गया चैप्टर नंबर 5। बिजनेस शुड अलाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। देयर इज नीड ऑफ ए ब्रांडिंग टू गेट ए रिकग्निशन अमंग द कंज्यूमर, ये हो गया लास्ट चैप्टर। तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि पांचवा चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है, तो आप लोग 5th चैप्टर करो। सेकंड में से नहीं पूछा है, लेकिन किस्मत खराब रहेगी तो पूछ सकता है। तो सेकंड में से क्यों नहीं पूछता मैं आपको बताता हूं। सेकंड में आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है और एक आप लोग को आ जाता है ब्रीफ क्वेश्चन, तो इसके लिए वहां से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग सेकंड का स्किप कर दो, ठीक है। फर्स्ट, 4, 8 और 5 तो बहुत इजी है, अगर 7 कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। सर आपने सब तो बता दिए। स्टूडेंट्स, 5वें चैप्टर का अगर आप लोग कवर करते हो, वो इतना इजी होता है ना स्टूडेंट्स कि आप लोग बोलोगे कि सर इतना इजी भी आंसर लिखते। अब मैं बताता हूं कि हाउ टू राइट द आंसर ऑफ ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका आंसर आपको कौन से वे में लिखना है। अगर मैं बात करूं अभी जो एग्जाम में आया था, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेता हूं, एक क्वेश्चन। अगर आप लोग को 4 में से 4 चाहिए ना, आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने हैं और अच्छे मीनिंगफुल पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेटर। जो भी एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, मेन जो कंपनी का जो दिमाग देता है वो हमेशा कुछ नया लेके आना चाहिए। सबसे पहले इनोवेशन इज अ डायनेमिक चेंज ब्रॉड बाय द एंटरप्रेन्योर। इनोवेशन से क्या होता है, कुछ बदलाव आता है। इनोवेशन ब्रिंगिंग कॉम्बिनेशन फैक्टर। इनोवेशन बाय द एंटरप्रेन्योर इज मस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एंटरप्रेन्योर कैन बी इनोवेटर इन मैनी वे, बहुत तरीके से वो बदलाव ला सकता है। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अब जो एक पॉइंट हो रहे, देयर आर एंटरप्रेन्योर थ्रू दिस डायनेमिक स्किल एंड द इंटेलिजेंस क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट। देखो, वो अपने नए नए स्किल से, इंटेलिजेंस से नए प्रोडक्ट लेके आएगा, जो इनोवेशंस लेके आएगा कमर्शियलाइजेशन को, एम्बेडिंग इट एनवायरमेंट, और वो अपने वातावरण में क्या करेगा, उसको जो कहीं पर भी एग्जिट नहीं है उसको आदत डलवाएगा, राइट। नेक्स्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स न्यू लाइफ एंड एनर्जी। दो लोगों के दो नए नए तरीके से क्या होता है प्रोडक्शन करने का तरह। और पिछले बहुत सालों पहले अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन बनते होंगे, लेकिन जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, प्रोडक्शन करने का काम करने का तरीका भी बदल गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी, साइंटिफिक मेथड, प्रोडक्शन विल सेव द मनी। इससे कंपनी का पैसा भी बचता है, टाइम भी बचेगा। एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स एंड ओपन न्यू एवेन्यूज, न्यू आइडियाज विद न्यू प्रोडक्ट। इट ओपन ए न्यू मार्केट विच वेयर नो एग्जिटिंग। मतलब पहले कुछ नहीं था, लेकिन उनके आने से वो मार्केट भी क्या हो चुका है, हो गया। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं शेयर्स की, पहले लोगों को पता नहीं था शेयर्स, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला तो उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां आई, ब्रोकिंग फर्म्स आई, ऐसे बहुत सारी चीजें। मोबाइल का पहले कैसे मोबाइल आते थे, तो यहाँ पे इनोवेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं तो जितने अच्छे मोबाइल आ रहे हैं उसके बैक कवर भी आ रहे हैं अलग अलग। एग्जाम्पल मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टीचर्स लोग अब आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे, तो ये इनोवेटिव हो गया। कंपनी ने इनोवेटिव लेके आई तो क्लासेस वाले ने, टीचर्स लोग ने भी क्या कर लिए, इनोवेटिव भी एडॉप्ट कर लिए। एन इनोवेशन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु डिस्कवर द न्यू मेथड एंड न्यू मटेरियल। इनोवेशन से क्या होगा, कुछ नया लेके आना, न्यू मटेरियल्स। इट यूटिलाइज द इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से। दो बार बार ना घुमा फिरा के वही बातें हो रही है, इनोवेटिव कैसे करना है। तो ये तरीके से आपको 4 से पॉइंट लिखना है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग याद नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूं, आप लोग जितना अपने ओन वर्ड से लिखोगे बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। यहां पर एक क्वेश्चन और कवर करते हैं हम लोग, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सही बात है, ऑनलाइन के लिए तुमको क्या लगेगा, इंटरनेट लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस व्हेन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड द सेलिंग आर कंप्लीटेड। ऑनलाइन कब होगा, जब बाइंग और सेलिंग कंप्लीट होगी थ्रू द इंटरनेट। फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन दो, अगर तुमको किसी को पेमेंट करना है तो तुम्हारा जीपे में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंज्यूमर शुड नीड लॉग इन पर्टिकुलर वेबसाइट। अगर मुझे फ्लिपकार्ट से बाय करना है तभी तो मैं कुछ करूँगा ना ट्रांजेक्शन, या अमेजन हो गया या कुछ भी वेबसाइट। कस्टमर की ईमेल आईडी लगती है, एड्रेस लगता है और बहुत सारे चीजें लगेगी वेबसाइट को फर्दर आगे काम करने के लिए। व्हेन द कस्टमर लाइक ए प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, उसकी सर्विस पसंद आएगी, तो वो क्या करते हैं, वहां पे वो प्रोडक्ट बाय करते हैं शॉपिंग पे। दिस शॉपिंग कार्ट कीप्स अ सिस्टमेटिक। दो अगर आप लोग अमेजोन यूज करते रहेंगे तो आप लोग बाय करने से पहले आप लोग को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं, सारी चीजें को कवर कर लेते हैं। द बायर देन प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे आप लोग इसको ऑर्डर करते हैं तो आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन आता है। सेलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट, जितने भी आप लोग ने 2-3 प्रोडक्ट करे रहेंगे तो
पेमेंट कैन बी मेड एक्सेप्टिंग द कैश ऑन डिलीवरी, दो तीन होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, मेड आफ्टर रिसीविंग द फिजिकल, या कस्टमर बोलते हैं नहीं मेरे को अभी डेबिट कार्ड ही करना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। द बायर ऑल्सो सेंड द चेक भी करते हैं, लेकिन चेक का जमाना तो गया, मुझे लगता नहीं अब चेक के टाइम पे कोई करता होगा। इफ द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय द बायर फ्रॉम हिज अकाउंट टू द सेलर इलेक्ट्रॉनिक देन आफ्टर द पेमेंट इज रिसीव बाय द सेलर, अगर एक बार जो खरीद रहा प्रोडक्ट उसने अगर सामने वाले को पेमेंट कर दिया तो वो सामने वाले के पैसे चले गए, अब वो क्या करेगा, उसको गुड्स भेजेगा। ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, Thus all the aspect of online transaction are completed with the help of internet. ये सारी चीजों के लिए मुझे क्या लगेगा, इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट आप ऑनलाइन कोई भी चीज बाय नहीं कर सकते हो, और इंटरनेट कब होगा, जब तुम्हारा ऑनलाइन चीजें होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स जो जस्टिफाई आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स दे सकते हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पहला चैप्टर जो मैंने बताया कि पहले चैप्टर में से मोस्टली आ रहा है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो आप लोग को ऑलमोस्ट यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। देखो 5 चैप्टर इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि देखिए आप लोग जुलाई के पेपर में हुआ है कि भाई ये क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन ये मेरे को लगता है कि इतना 3 इनफ हो जाएगा आपको, 2 क्वेश्चंस तो आपको। और 5वें चैप्टर तो ऐसा है स्टूडेंट्स, जैसे भी हम लोग ने जो किया 5वां चैप्टर था बहुत ईजी था। अब जैसे ये कंज्यूमर हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, ये चैप्टर नंबर 7 से लिया है। कहाँ से लिया है, चैप्टर नंबर 7 से। तो हम लोग को अगर इतने भी कर लेते तो इजीली आप लोग कवर कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सब चैप्टर में आप लोग देखोगे टेक्स्ट बुक में आपके 4-5 ही है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर इस वीडियो में मोर देन द 1K लाइक या तो 10,000 व्यूज आते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में या तो फिर अभी जो मैं 21 से आपको करवा रहा हूँ, जो भी अगर क्वेश्चन लगे मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन भी ओन वर्ड से लिखते हो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप लोग को डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा, और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने पेपर चेक किया था लास्ट ईयर ओसीएम का, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार्क्स मैं देता था, मैं नहीं, हर प्रोफेसर हर पेपर चेक करने वाला आपको मार्क्स देगा अगर आप लोग रिलेटेड लिखते हो। देखिए इसका आंसर कोई फिक्स नहीं कि क्या है, आपको यहाँ पे कोई पॉइंट्स वाइंट्स नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली पॉइंट वाइज में आंसर लिखना है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 8 में से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। जिस वे में मैंने आपको समझाया उस वे में लिखोगे। अगर आप लोग के अगर ये जो मैंने बताया 10 के अगर व्यूज इसको कंप्लीट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारी चीजों को क्या करूँ, कवर कर सकूं। सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारा एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे चैनल है, आप लोग वहां पे जरूर जुड़े। जो भी इसका पीडीएफ होगा मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस आपको जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जेएस कॉमर्स क्लासेस से जुड़े और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और एक कमेंट कर दोगे तो आपके एक कमेंट से हमको और मोटिवेशन मिलता है, और वीडियोस लेके आने की हम लोग कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।